Good morning everyone. Students, today we are going to start exercise 5.1 and question number 5th. Because कल हमने question number 1 to 4 तक complete कर लिए थे. So today we are going to start question number 5th. Your question number 5th is simplify the following. हमें क्या करना है? Simplify करना है. And simplify में हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पर board marks rule use हो रहा है तो firstly we have to use board marks rule. और suppose अगर board marks rule नहीं use हो रहा है तो हमें डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको सॉल्व करना है. सो सी हियर -3/4 raised to the power 3 into 16/27 -2/3 raised to the power 3 and now big bracket. So simplify. यहाँ पर अभी हमें क्या दिया हुआ है? ब्रैकेट दिया हुआ है. So according to both marks rule, firstly we have to solve the bracket. सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है? ब्रैकेट. और यहाँ पर आपको कितने ब्रैकेट दिए हुए हैं? 2 ब्रैकेट. वन इज स्मॉल ब्रैकेट, सेकंड इज बिग ब्रैकेट. तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को. -3/4 raised to the power 3, ये तो आपके पास एज इट इज रहेगा. मल्टीप्लिकेशन 16/27, ये भी एज इट इज होगा माइनस. अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है 2/3 raised to the power 3. इट मींस यहाँ पर आपको 2 को कितने टाइम ऐड करना है? 3 टाइम. और 3 को कितने टाइम ऐड करना है? 3 टाइम. -3/4 raised to the power 3 into 16/27 minus 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 9 3 जा 27. यहाँ पे माइनस साइन है. अब सी हियर कि यहाँ पर हमारे पास में कौन सा फॉर्म बन रहा है? फ्रैक्शन फॉर्म बन रहा है. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लेना है? एलसीएम. अब यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. सो देयर इज नो नीड ऑफ एलसीएम. जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें एलसीएम की जरूरत नहीं होती है. तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 27 और यहाँ पर माइनस है तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? आपके पास 8 हो जाएगा. तो ये बिग ब्रैकेट में आपके पास में क्या हो गया है? रिमूव हो गया है. -3/4 raised to the power 3 into 8/7. अब ये पावर में इट मींस हमको 3 को कितना टाइम मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम. सो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27. इट मींस 3 का क्यूब होता है 27. और यहाँ पर ऑड पावर है तो आपके पास साइन भी क्या होगा? माइनस का होगा. 4 की पावर 3 इट मींस 4 into 4 into 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64. और यहाँ पे आपके पास में 3 का क्यूब कितना था? 27. सो माइनस ऑफ 27/64 मल्टीप्लाई 8/27. ये तो एज इट इज है. अब 27 1 जा 27 27 1 जा 27 क्योंकि 27 27 आपस में क्या है? डिवाइडेड. 8 1 जा 8 8 8 जा 64. तो न्यूमरेटर में हमारे पास में है माइनस ऑफ 1 into 1 और डिनोमिनेटर में है 8 into 1. सो माइनस ऑफ 1/8 इज आंसर. क्वेश्चन नंबर बी है -1/2 into 2 की पावर 3 into 3/4 raised to the power 2. तो यहाँ पर आपके पास में एक्स्ट्रा कुछ भी गिवन नहीं है क्योंकि बिग ब्रैकेट गिवन है, कर्ली ब्रैकेट गिवन है या फिर डिवाइड गिवन है. तो इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं. -1/2 ब्रैकेट को हटाया मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इट मींस वी हैव टू राइट 2 हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम. मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 3 into 3 और 4 की पावर 2 इट मींस 4 into 4. यहाँ पर हम डायरेक्टली ये भी राइट कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है. तो डायरेक्ट भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं. अब सी हियर कि ये भी 2 है ये भी 2 है. तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2. देयर आर हाउ मेनी 2? 2 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4. अब आपके पास कुछ भी डिवाइड नहीं है. सो यहाँ पर न्यूमरेटर में आपके पास में बचा है 3 into 3 और यहाँ पे माइनस ऑफ 1 है. 3 3 जा 9 into -1 माइनस ऑफ 9 अपॉन 2 into 2 इट मींस 4. अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी डिवाइड नहीं है. इट मींस दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर डी. दिस वन इज डिफरेंट क्वेश्चन. 3 की पावर 2 -2 की पावर 2 स्मॉल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1/5 raised to the power 2. तो फर्स्टली हमारा रूल ये होता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को क्या करना है? सॉल्व करना है. 3 की पावर 2 इट मींस 9 2 की पावर 2 इट मींस 4 9 - 4 डिवाइडेड बाय अब ये भी ब्रैकेट है 1/5 raised to the power 2. सो 5 की पावर 2 इट मींस 25. बीच में कौन सा साइन है? डिवीजन साइन है. 9 - 4 5 डिवाइडेड बाय 1/25. अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है? डिवीजन है और आपके पास एक वैल्यू रेशनल नंबर के फॉर्म में है और एक वैल्यू विदाउट रेशनल नंबर के फॉर्म में. तो यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर गिवन नहीं है. सो वी कैन राइट 5/1.
हम डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और जब डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे डिवीजन की प्लेस पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड नंबर का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो 1/25 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 25/1। मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर न्यूमरेटर, 5 × 25, तो 5 × 25 हो जाएगा 125। So this type you have to solve simplification. Now we will do next question. Now see question number 6. Find the reciprocal of each of the following. हमें यहाँ पे क्या करना है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है। एंड आई होप डू यू नो वेरी वेल व्हाट इज रेसिप्रोकल, कि रेसिप्रोकल होता क्या है। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर। इट मींस उसका हम क्या कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं। अब सी हियर, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक रूल क्या है, फॉलो करना है, क्योंकि अभी तक हमने जो रेसिप्रोकल पढ़ा था वो सिर्फ हमने किसका पढ़ा था, फ्रैक्शन का। अब यहाँ पर हम जो रेसिप्रोकल पढ़ेंगे वो किसका रेसिप्रोकल पढ़ेंगे, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर इट मींस आपके पास में जो नंबर होगा वो मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है, a⁻⁻n। अगर किसी भी नंबर की पावर -n है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, और रेसिप्रोकल होने पर क्या होता है, 1/n। मतलब ये जो आपके पास a⁻−n है वो क्या बन जाता है, आपके पास पॉजिटिव बन जाता है। सो 1/a⁻n। सेकेंड रूल है a/b⁻−n। एंड वन मोर थिंग, कि यहाँ पर आपके पास जब भी कोई पावर नेगेटिव होगी तो उसको हमेशा क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। a/b⁻−n, यहाँ पर एक नेगेटिव पावर है, तो जब हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते हैं तो उस केस में भी यहाँ पे क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। a/b को हम क्या लिखेंगे, b/a, और जो माइनस वाली आपके पास पावर है वो भी क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। इट मींस रेसिप्रोकल में प्रोसेस तो वही है, a/b को हम क्या कर रहे हैं, b/a। इनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन रहा है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन रहा है। बट सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पर हमारे पास में जो माइनस वाली पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और जो प्लस वाली पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जैसे आपके पास में क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, -2/3 तो सी हियर कि जब हम रेसिप्रोकल फाइंड कर रहे हैं सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। सो ये 3 आपके पास ऊपर हो जाएगा और 2 कहाँ पे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये हम नॉर्मली जो करते हैं रेसिप्रोकल में। अब यहाँ पर हमको क्या देखनी है, एक्सपोनेंट देखनी है। तो एक्सपोनेंट यहाँ पर पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इट मींस पहले हम सिर्फ क्या करते थे, हमारे पास में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता था सिर्फ हम उसको चेंज करते थे। बट अब यहाँ पर अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। सेकंड इज 3/8 तो रेसिप्रोकल तो 8/3 होगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव पावर है तो वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो यू हैव टू लर्न दिस रूल, आपको ये रूल क्या करना है, लर्न करना है। सी है आपके पास 1/9 डिवाइडेड बाय 1/9 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। सो 9/1 पावर आपके पास में क्या है, पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। डिवीजन साइन एज इट इज 9/1 -2। अब आप लोगों ने लास्ट ईयर एक एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा होगा कि अगर आपके पास में बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, हियर 9/1 दिस इज द बेस एंड पावर -8 and -2, तो हमारा एक रूल होता है a⁻m-n, और वो भी कौन सा रूल, डिवीजन का रूल, कि अगर कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और अगर उसका बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है तो वहां पर पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पर हम वही लॉ यूज कर रहे हैं, इसमें से ये वाला लॉ हम यूज कर रहे हैं, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। यह 9/1 आपके पास बेस है और 8 and -2 आपके पास में क्या है, पावर है। सो 9/1 तो हम वन टाइम ही राइट करेंगे, m-n -8 माइनस, और ये माइनस आपको गिवन है। सो माइनस माइनस प्लस -8 प्लस ऑफ 2 9/1 raised to the power minus of 6। This is the answer. D है आपका 4 raised to the power 1/22।
अब यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर में कुछ भी गिवन नहीं है, तो इस नंबर को हम क्या लिखेंगे 1/4 रेज़ टू द पावर 1/22। और जब ये 1/4 रेज़ टू द पावर 22 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 4 रेज़ टू द पावर -122। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। See question number 7, find the absolute value. I hope कि do you know about what is absolute value, कि absolute value होती क्या है। तो absolute value का मीन्स ये होता है कि absolute value में पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव रहती है, और नेगेटिव किसमें चेंज हो जाती है, पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5 रेज़ टू द पावर 3, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 रेज़ टू द पावर 3, फर्स्टली तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है, दिस इज द साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल, मॉड। तो जब भी हमको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी होती है, सबसे पहले आपके पास जो नंबर दिया हुआ है उसको हम किस में लिखते हैं, मॉड में। सो -4/5 रेज़ टू द पावर 3, तो जब हम मॉड में लिखते हैं तो ये जो आपके पास में माइनस वैल्यू ये क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इन मॉड 4/5 रेज़ टू द पावर 3, अब यहाँ पे 4/5 रेज़ टू द पावर 3 है, इट मींस 4 × 4 × 4 5 × 5 × 5। सो 4 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 64 होगा, 5 5 25 25 × 5 125। सो एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको यही याद रखना है कि नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। देयर इज नो चेंज इन पॉजिटिव नंबर। सी है आपके पास 7/9 रेज़ टू द पावर 2, so absolute value of 7/9 raised to the power 2, so there is no change in positive number will be positive। 7/9 in mod 7/9 raised to the power 2, 7 × 7 9 × 9, 7 7 are 49 and 9 9 are 81, this is the answer। So students, firstly you have to write square number of 1 to 20। तो आपको इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में सबसे पहले तो स्क्वायर लर्न होना चाहिए। तो आपको 1 से 20 तक के स्क्वायर्स राइट